जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था और उस पर हमारे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कल हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैं आज का चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ 5 मिनट का। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लियरली एक डिस्कशन किया था, यदि मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है, और गैप अप ओपन होने के बाद आपको एक रेंज नीचे साइड बनती हुई दिखाई देती है और उस रेंज का यदि नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो हमको जो है वो पुट साइड पर बैठना है। ये हम लोगों ने क्लियरली एक डिस्कशन किया था। यूट्यूब पर अभी भी वो वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या फिर आपको लास्ट में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 5 मिनट की एक कैंडल बनी है, उसके बाद एक ये इनसाइड कैंडल बनी। ठीक है, और उस इनसाइड कैंडल का जैसे ही ब्रेकडाउन मिला, आपको यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ। ओके, ये जो आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली कैंडल दिखाई दी और उसके बाद ये इनसाइड एक कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, उसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, हमको क्लियरली इसके हाई पॉइंट का यहाँ पर एसएल रखना था और उसके बाद हमको नीचे साइड के लिए बैठना था। ठीक है, हमने क्लियरली डिस्कशन किया था, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद कुछ इस तरह की आपको एक रेंज बनती हुई दिखाई देती है, हम उसके नीचे यहाँ पर जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ का हम एसएल रखेंगे। मार्केट जिस तरह से मूव करेगा, हम हमारा एसएल को ट्रेल करते हुए आएंगे। हमारा एक सिंपल सा क्लियरली एक डिस्कशन हुआ था। अब आपके सामने ये चार्ट है 5 मिनट का, आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट पर किस तरह की ट्रेंडिंग हमको मूव दिखाई दिए हैं। हमारे जो टारगेट थे, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। हमारे जो नीचे साइड के टारगेट थे, सभी टारगेट को मार्केट ने अचीव किया है और अपने डे लो के आसपास मार्केट ने दी है क्लोजिंग। तो चलिए, ये तो थी आज की बात। अब बात करते हैं कल के लिए हमको किस तरह की तैयारी करनी है। ठीक है, उससे पहले हम दोस्तों चलते हैं मार्केट के ओवरव्यू में। आज के दिन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, लगभग 222 स्टॉक्स में से सिर्फ 298 स्टॉक्स, आप 300 के लगभग बोल सकते हैं, ये थे एडवांसिंग, और बाकी जो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स थे वो थे 1880। यानी आप देख सकते हैं कि आपको कितना ह्यूज जो है वो गिरावट दिखाई दे रही है। अब FII-DII एक्टिविटी की बात करें तो 3257 करोड़ की FII ने की है सेलिंग, और उसके अगेंस्ट पे DII ने 1929 यानी 1929 करोड़ रुपीस की DII के थ्रू बाइंग की गई है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों इंडाइसिस वाइज परफॉर्मेंस की, तो इंडाइसिस वाइज यदि देखें तो आपको हर इंडाइसिस जो है आज आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, सेक्टर वाइज भी यदि देखें तो ज़्यादातर सेक्टर्स आपको लगभग 1.5% से ऊपर की ही गिरावट आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ FMCG को छोड़कर। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी 50 लगभग 2% डाउन। ठीक है, नेक्स्ट 50, ये सारे के सारे इंडाइसेस आपको जो है वो अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। तो उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये जो हमारी लाइंस वगैरह है उसको मैं हटा देता हूँ। निफ्टी 50 का मैं यहाँ पर आपको एक मंथ का कैंडल आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेंज पर ही मार्केट कामकाज करते हुए आ रहा था और मार्केट पर ऊपर और नीचे साइड दोनों साइड की ये वाली जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी छोटी है मगर विक्स जो है वो लंबी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर और नीचे जाने की कोशिश करता है और वापस अपने उसी रेंज पर मार्केट आ जाता है। अभी ये वाली जो एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है, लगभग आधा मंथ हो चुका है और आधे मंथ में ये जो कैंडल है आपको एक अच्छी खासी रेड कैंडल दिखाई दे रही है। वन डे के मैं यहाँ पर यदि टाइम फ्रेम लगा के रखूँ, ठीक है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी हम कुछ चीज़ें और क्लियर करते हैं। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल को बोलते हैं बेरिश माराबूजू कैंडल। ठीक है, और ये जो एक कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल का मतलब यह है कि मार्केट पर अभी जो है वो नेगेटिविटी थोड़ी सी हावी हो रही है और अपने पिछले यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट के आसपास मार्केट ने दी है क्लोजिंग। ठीक है, तो चलिए हम अब इंट्राडे के चार्ट पर चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ और उसके बाद हम हमारी जो है वो कल की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सेम यही कहानी आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आपको दिखाई दे रही है। अब दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, हम हमारी रेंज बनाते हैं और उसके बाद जो है वो कल के लिए बात करते हैं। भी देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, आज के दिन मार्केट पर जो इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव आया है, ये ज़रूरी नहीं है कि कल भी मार्केट आपको इसी तरह का
दिखाई दे। ठीक है, आज जिन लोगों ने अपनी बोरी भर ली है, ठीक है, हो सकता है कि आज का मार्केट कुछ इस तरह का था कि यहाँ पर आपने पोजीशन बनाई है और अपनी बोरी का मुंह खुला रखी है और अपने उसमें पैसे आते जा रहे हैं और आप अपना एसएल जो है वो ट्रेल करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सा ये है कि इस तरह का दिन आपको डेली बेसिस पर मिले, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कल का दिन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक, और किस तरह के मूव आएंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, निफ्टी का मैंने यहाँ पर चार्ट लगा के रखा हुआ है। लेट सपोज यदि मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, बाइंग के बारे में दोस्तों सिर्फ तब सोचना है जब मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगे। ये लेवल है दोस्तों 15,560 के ऊपर। यदि मार्केट सस्टेन करेगा तो ही बाइंग के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम सेलिंग के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, लेट सपोज यदि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट जो है वो ऊपर बढ़ने लगता है। ठीक है, यदि यहाँ कहीं 500 के आसपास मार्केट आता है तो हम यहाँ पर जो है वो सेल करने के लिए पोजीशन ढूंढेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यहीं आए और हमने सेल कर दिया। यहाँ कहीं मार्केट आता है और कोई नेगेटिव पैटर्न आपको दिखाई देता है तो हम जो है वो यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे हमारे यहाँ पर छोटे एसएल के साथ। जितना मार्केट इसके आसपास मिलेगा हमारा एसएल उतना छोटा होगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं आता है तो हम यहाँ का एसएल लगाकर एक सेल की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट जो है वो जिससे वहाँ से रिवर्स आएगा तो हम जो है वो आज का डे लो जो होगा वो मेरे लिए पहला टारगेट होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 15,255 का होगा। तीसरा जो टारगेट होगा वो 15,140 के आसपास तक का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ इसके बाद आता है तो अब लेट सपोज इसके यदि ऊपर जाके मार्केट सस्टेन करता है, लगभग 15 से 20 मिनट इसके ऊपर ही सस्टेन करता है और इस तरह की रेंज जो बनती है उसके ऊपर साइड मार्केट ब्रेक करता है तो पहला जो टारगेट होगा 15,680 का, दूसरा जो टारगेट होगा 15,770 के आसपास और तीसरा जो टारगेट होगा वो मेरा होगा आज का जो डे हाई था 15,863 के आसपास का। ठीक है, अब मगर ऊपर साइड के लिए जो हमारी पोजीशन साइजिंग होगी वो 25 या फिर 50% ही मैं पोजीशन साइज़ के साथ बैठ सकता हूँ। अब बात करते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और इसके नीचे आने लगता है और ये लेवल है दोस्तों आज का लो, यदि मार्केट ब्रेक करता है तो हम तुरंत ही एक पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं इस वाली कैंडल के आसपास, या फिर ये वाले स्विंग का जो है वो यहाँ पर मैं एसएल लगाकर नीचे साइड के लिए बैठ सकता हूँ। पहला जो टारगेट होगा 15,255 का, दूसरा जो टारगेट होगा 15,140 का और जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा दोस्तों मेरा 15,000 के आसपास तक का। ये मेरे तीसरे टारगेट होंगे। अब ये बात हुई फ्लैट ओपनिंग की। इन केस यदि गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग यानी अभी जो मार्केट है 15,360 के आसपास है, सॉरी 15,300, जी हाँ 360 के आसपास है। अब गैप अप ओपनिंग यदि मान लीजिए 560-570 के आसपास हो गई, ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होता है 600 के आसपास और जिस तरह से आज की कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की कैंडल या फिर इस तरह की कैंडल आपको दिखाई देती है और अगली कैंडल जो है वो उसके नीचे बनने लगती है या एक रेंज बनाता है मार्केट 5 मिनट की, आप 5 कैंडल का वेट कर सकते हैं और उस रेंज को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो तुरंत ही हम पुट की साइड पे बैठ सकते हैं यहाँ का हम एसएल लगाकर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है वो आज के डे लो के आसपास आएगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो टारगेट होगा वो मेरा 15,255 का और तीसरा जो टारगेट होगा 15,140 के आसपास तक का ये मेरा तीसरा टारगेट होगा। यदि इतनी ऊपर मार्केट ओपन होगा तो नीचे साइड के लिए थोड़ा सा मोमेंटम कम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट पर इतना दूर साइड का मोमेंटम आना थोड़ा सा रेयर होता है, खासकर फ्राइडे के दिन। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर चलने लगता है तो सिर्फ एक लॉट, यदि आप 10 लॉट पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक लॉट के साथ हम कॉल के साइड बैठ सकते हैं इस रेंज की यदि ऊपर साइड मार्केट ब्रेक करता है तो। पहला टारगेट जो होगा 15,770 के आसपास का और दूसरा जो टारगेट होगा 15,850 के आसपास तक का, ये मेरे दूसरे टारगेट होंगे। ऊपर साइड के लिए अभी ज़्यादा बड़े मूव की प्लानिंग करना ठीक नहीं है। अब यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट 15,255 के आसपास तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ कहीं सेलिंग की है, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट जब उनको गैप डाउन ओपनिंग दिखेगी तो वो यहाँ पर हमारा अपना जो है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके चलते मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। बट यदि मान लीजिए यहाँ 15,300 के आसपास मार्केट मिलता है, 15,330-320 के आसपास, तो फिर हम पुट की साइड पर बैठने की कोशिश करेंगे छोटा सा एसएल लगाकर, यहाँ कहीं या यहाँ कहीं का हम एसएल लगाकर पुट की प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट जो होंगे वो एज इट इज़ होंगे। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा टारगेट ये होगा।
चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पर चार्ट लगा के रखा हुआ है 15 मिनट का। इन केस यदि ओपनिंग होती है फ्लैट या फिर इस वाले जोन के आसपास, तो इस वाले जोन के आसपास यदि ओपन होता है मार्केट और जितना हमको 33,000 के आसपास मार्केट मिले उतना ज़्यादा अच्छा है। लेट सपोज़ यदि मार्केट यहाँ कहीं मिल जाता है तो 33,050 या 33,070-80 के आसपास का एक एसएल लगाकर मैं यहाँ पर पुट की साइड पर बैठने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यदि मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मेरा पहला जो टारगेट होगा वो होगा दोस्तों, आज का लो मार्केट ने जो लगाया है 32,000, आज की जो क्लोजिंग है 32,600 के आसपास। यदि इसको भी मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर देता है तो मेरा सेकंड जो टारगेट होगा वो 32,370 के आसपास का होगा। और यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो 32,150 तक के टारगेट के लिए मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, ये तो ही दोस्तों फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करता है। तो यदि मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, 15 मिनट की लगभग 2 कैंडल आपको कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हम एक कॉल के साइड पर बैठ सकते हैं मगर कम क्वांटिटी के साथ। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 33,298 यानी 33,300 के आसपास का, और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 33,500 के आसपास का। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो फिर अगला जो टारगेट निकल कर आएगा वो 33,750 तक के आसपास तक का ये मेरा तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप ओपन। यदि मान लीजिए मार्केट हो जाता है 33,300 के ऊपर यदि मार्केट ओपन होता है, ठीक है, अभी 32,600 के आसपास है, 33,200 या 33,000 के आसपास इसके ऊपर यदि मार्केट ओपन होता है इस कहीं रेंज में, तो यहाँ से आपको एक रिवर्सल की प्लानिंग करनी चाहिए। और यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर हम एक पुट के साइड पर बैठ सकते हैं। जिस तरह से मार्केट मूव करेगा एसएल को ट्रेल करते हुए हम बढ़ेंगे, टारगेट हमारे एज इट इज़ यही रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप अप ओपन होकर मार्केट ऊपर चलने लगता है 33,300 के ऊपर, तो सिर्फ 10% क्वांटिटी के साथ ही हम बैठ सकते हैं। ये वाले टारगेट के लिए ये है 33,500 के आसपास तक का, ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट 33,700 750 के आसपास ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, अब यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है 32,370 के आसपास, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि वापस ऊपर जाए और उसके बाद मार्केट जब आपको नीचे जाते हुए दिखेगा तो हम एक पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। टारगेट, पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट ये होगा। मार्केट 32,000 के आसपास तक आ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज जो हमने एनालिसिस किया था, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, बहुत सारी आपको लर्निंग्स मिलेंगी और उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।